Morning students, today we will start our new chapter, food we eat. So let's start. Let us first know why do we eat food. We eat food. We eat food to grow, to be strong and healthy and to get energy. तो हम फूड किस लिए खाते हैं? ताकि हमारी जो ग्रोथ हो सके, ठीक है, हाइट, वेट या जो भी इंटरनल ग्रोथ होती है या जो भी आपको दिखता है, ठीक है, हम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हो सके, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बन सके हम लोग, हमारी जो बोन्स हैं या फिर हमारी जो बॉडी है वो स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है, और हमें एनर्जी मिलती है फूड से, ताकि हम डिफरेंट वर्क जो होते हैं वो कर सकें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो हेल्दी प्लेट है वो कैसे बनती है। फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल, प्रोटीन्स और जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपकी प्लेट में इंक्लूड होने चाहिए। लीफी वेजिटेबल्स, डेयरी प्रोडक्ट्स और सो ऑन, ठीक है। अब वेयर डज फूड कम फ्रॉम? फूड आता कहाँ से? तो हमारे पास दो सोर्सेज होते हैं फूड मिलता है जिससे हमें, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो अब पेज नंबर 38 आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो लोग क्या खाया उन्होंने, या फिर उनके घर में कल क्या बना, या फिर वो अभी लोग क्या खा के आए हैं, ठीक है। तो ये अनूप, बीना, प्रिया, कुलदीप, चित्रा, अभय, लक्ष्मी, ये 7 किड्स हैं, ठीक है। तो देखते हैं अब हम कि इन लोगों ने क्या क्या खाया है। तो चित्रा ने क्या खाया है? fish. What she ate in her dinner or lunch? She ate fish. अब है नूडल्स, ठीक है। लक्ष्मी खीर और पूरी, कुलदीप दाल एंड चपाती, अनूप बाजरा रोटी एंड गुड़, बीना दाल एंड राइस और प्रिया ने अभी तक कुछ नहीं खाया है क्योंकि उनके घर पे कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो डिड ऑल दिस चिल्ड्रन हैव द सेम फूड? क्या ये सारे बच्चों ने सेम फूड खाया है? नो, सब ने अलग अलग फूड खाया है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो कि कुछ ने फिश खाया है, कुछ ने नूडल्स, कुछ ने खीर पूरी, कुछ ने दाल चपाती, कुछ ने बाजरा रोटी, ठीक है, ये सब। तो अब हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का क्या मकसद है, ठीक है। सो एट द एंड ऑफ द लेसन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड डिस्कवर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ईटिंग फूड। तो आप जब इस चैप्टर को पूरा पढ़ लोगे तो आपको समझ आएगा कि हम खाना खाने की हमें क्या इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है। और हर इंसान जो होता है वो अपनी एवेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की, वो उसको क्या अवेलेबल है उस एरिया में और क्या वो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। कुकिंग टाइम क्या है कि शाम को क्या बनेगा, दोपहर में अलग चीज़ बनती है। फ्रेशनेस ऑफ फूड की जो फ्रेश दिखेगा वही बनेगा, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। बॉडी और एज के अकॉर्डिंग और हेल्थ के अकॉर्डिंग या बीमारी के अकॉर्डिंग हम लोग खाना खाते हैं। जैसे हम कभी बीमार होते हैं तो खिचड़ी खाते हैं, ठीक है, या हमें कुछ अच्छा खाने का मन हो। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें टाइम के अकॉर्डिंग या फिर फूड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और व्हाट डिड यू ईट यस्टरडे? राइट इट ऑन द पैलेट शोन बिलो। तो पेज नंबर 39 पे आपको लिखना है कि आपने कल क्या खाया था, ठीक है। इन द पिक्चर गिवन इन पेज नंबर 38 यू मस्ट हैव नोटिस दैट इन प्रियाज हाउस नो फूड वॉज। व्हाट कुड बी द रीज़न? तो आपने पिक्चर में नोटिस किया होगा कि प्रिया के घर में कुछ नहीं बना, तो वो क्या हो सकता है, क्यों? जो रीज़न हो सकता है कि क्या पता उसकी मदर जो हो वो बीमार हो, क्या पता हो कि वाटर की सप्लाई ना हो उसके घर में, या फ्यूल जो हो वो सब ख़त्म हो चुका हो, या जो उनके घर में खाना बनाने के लिए फूड जो हो, रॉ फूड जो होता है वो नहीं होगा, तो इसलिए शायद उनके घर में खाना नहीं बना होगा। हैज़ इट एवर हैपन टू यू दैट ऑन सम डे यू आर वेरी हंग्री बट देयर वॉज नथिंग टू ईट? इफ़ येस वाई? तो आपको यहाँ पे अपना खुद का आंसर लिखना है कि क्या आपके साथ कभी हुआ है। तो मैं अपना बताती हूँ कि येस, वन डे आई रीच्ड होम फ्रॉम स्कूल एंड फाउंड दैट द कीज ऑफ माई हाउस वॉज विद माई नेबर एंड माई मदर हैड गॉन टू सी माई grandma as she suddenly fell sick. I washed myself and went into the kitchen to find that my mother had not cooked anything and there was nothing to eat. But luckily my mother returned home within few minutes. ठीक है, तो ऐसी ही आपको कोई भी स्टोरी या फिर कोई भी इंसिडेंट आपके साथ हुआ हो तो आपको लिखना है। अब देखिए, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता लगता है कि आप हंग्री हो? आई फील दैट माई स्टमक इज़ एम्प्टी एंड आई फील लाइक ईटिंग समथिंग, कि मेरा स्टमक जो है वो खाली हो चुका होता है, मुझे लगता है कि कुछ खाना है। हाउ डू यू फील वेन यू आर हंग्री? आई यूजुअली फील टायर्ड, इरिटेटेड, शेकी, रेस्टलेस विथ स्लाइट स्टमक एक, ठीक है।
Vipul's family. Vipul rushes home from school with a bhutta in his hand and asks for Chutki. Chutki, his cousin. He wants his grandmother to join him upstairs, but mother asks grandmother to eat her chapati, which is soaked in dal. She is old and cannot move fast. Vipul climbs up the stairs, washes himself, and picks up Chutki, but Chutki starts crying as she is hungry. Chutki feeds on mother's milk. Grandma eats soft food, but why? तो अब छुटकी जो है वो मदर, छुटकी क्यों? क्योंकि वो जो है वो छोटी बच्ची है, ठीक है। और आपको पता है कि छोटे बच्चे जो हैं उनके दांत नहीं होते हैं, जब वो छोटे होते हैं थोड़े दिनों बाद आना शुरू होते हैं, तो वो जो हैं सिर्फ चबा नहीं, च्यू नहीं कर सकते हैं फूड को। ऐसे ही जो है वो दादी माँ हैं, उनके भी जो वो उनकी जो है वो एज हो चुकी होती है, ठीक है, और वो भी अपने फूड को है प्रॉपरली ईट नहीं कर सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए वो जो है वो दाल रोटी में सोप्ड खाती हैं। वाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? क्योंकि दादी जो है वो ओल्ड हैं, बूढ़ी हैं, इसलिए वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाई। हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी लाइक्स टू ऐड लिटिल शुगर टू हर दाल। वो थोड़ी सी चीनी डाल के फिर खाती। हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईट भुट्टा ईजिली एंड वाई? Vipul's as mother and mommy could eat bhutta as they were young and had strong teeth. Can old people eat bhutta? Why? No, the old people cannot eat bhutta because most of the old people have weak teeth and gums. For 4 months, Shutki will have only her mother's milk, that is her only food buy. Because Shutki is very small and 4-month-old babies has no teeth, so that's why she only have her mother's milk. इसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, ईट नहीं कर सकती है, तो वो सिर्फ अपनी मदर का ही मिल्क जो है वो पीती है। आपने भी देखा होगा आपके घर में छोटे भाई बहन हैं, तो वो क्या खाते हैं क्या नहीं, ये नोटिस करके आपको लिखना है, ठीक है। व्हाट कैन दे ईट, व्हाट कैन दे कैन नॉट ईट। चाइल्ड क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता है। यंग लेडी क्या खा सकती है, क्या नहीं खा सकती है। ओल्ड मैन क्या खा सकता है, क्या नहीं खा सकता है। तो चाइल्ड जो है वो मिल्क, बेबी फूड, खिचड़ी, ठीक है, सूप, मैश्ड पोटैटोज़ और फ्रूट्स, ये सब खा सकते हैं। वो भुट्टा, नट्स, जो भी मतलब च्यू करने की चीज़ें हैं वो नहीं खा सकते, जैसे ब्रेड, चपाती, ये सब नहीं खा सकते। यंग लेडी है जो वो कुछ भी खा सकते हैं, क्योंकि उनकी वो टीथ वगैरह सब स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो दे कैन च्यू, दे कैन डाइजेस्ट, ठीक है। ओल्ड मैन भी सिर्फ सॉफ्ट फूड खा सकता है, जो हार्ड फूड्स होते हैं वो या स्पाइसी फूड है वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनको डाइजेस्ट करने में दिक्कत होती है। लेट अस टॉक अबाउट दीज दोज थिंग्स दैट वी डू ईट। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। तो आपको उन पर सर्कल करना है जो आप मतलब डेली या फिर बहुत जल्दी जल्दी आप नहीं खाते, ऑफनली आप खाते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया राइस, वीट, ओट्स, ठीक है। वी ऑफन ईट, हमें मतलब ज़्यादातर क्या खाते हैं, राइस हो गए, वीट हो गए, ओट्स हो गए, ये सब हम ज़्यादातर खाते हैं। फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज आर ईटन मोर। राइस, वीट, मेज, मिलेट्स, नेम ऑफ द स्टेट्स। तो people in different region eat different kinds of food. These food taken depends upon the growth and availability and are called the staple food of that region. In India, people living in different states eat different kinds of food. तो आपको पता है कि लोग जो हैं वो जहाँ रहते हैं वहीं की तरह का उनका कस्टम हो जाता है, वही चीज़ें। जैसे आपको पता है आपके घर के आसपास यहाँ पे चावल ज़्यादा मिलते हैं, तो माइट भी आपके घर में चावल ज़्यादा खाते होंगे, तो ये सब चीज़ें। जैसे फाइंड आउट वेयर ईच ऑफ दीज थिंग्स इज ईटन मोर। राइट, वीट, मेज, मैलेट्स। राइस इज ईटन मोर इन बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और वीट यानी कि गेहूँ जो है वो पंजाब, हरियाणा, एमपी में ज़्यादा खाया जाता है। मेज़ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इन सब तो और ये सब आपको देखना है। वी नॉट ओनली ईट डिफरेंट थिंग्स बट वी ऑल्सो यूज़ द सेम थिंग्स फॉर टू प्रिपेयर अ वेराइटी ऑफ फूड आइटम्स। फाइंड आउट, जैसे वीट को हम बहुत सारी चीज़ें बनाने में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे चपाती हो गया, हलवा हो गया, ठीक है, पूड़े हो गए, केक हो गया, दलिया हो गया, ब्रेड हो गया, पराठा, पूरी, सूजी, ठीक है, ये सब बनाने में जो है वो यूज़ होता है। ऐसे ही राइस जो है वो पुलाव, डोसा, ठीक है, आपके यहाँ फ़रे बनते हैं, ठीक है, फ़रे हो गए, इडली हो गए, पिट्ठा हो गया, ठीक है, खिचड़ी हो गया, पोहा हो गया, ये सब बिरयानी, खीर, ये सब किससे बनती है, राइस से। तो एक ही आइटम से हम डिफरेंट ऑफ आइटम्स वी कैन मेक।
What are the reasons that decide what we eat? Put a tick on them, add to the list. What is easily available, what we can buy, and custom and tradition. Yes, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि हम क्या खाते हैं, जैसे क्या अवेलेबल है, अब आपके आसपास जो है वो क्या अवेलेबल है, दाल चावल, ठीक है। ये सब लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो गया कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, आपकी एज के अकॉर्डिंग, हेल्थ के अकॉर्डिंग, या फेस्टिवल्स के टाइम पे कुछ अलग खाना बनता है, रेगुलर जो है वो अलग खाना बनता है, किसी का कस्टम्स ट्रेडिशंस अलग होती हैं, तो वो सब चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। नेम ऑफ सम थिंग्स आर गिवन बिलो, पुट अ टिक ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन। इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनी थिंग यू मे आस्क योर टीचर, ठीक है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, बनाना, फ्लावर्स, हेंस, एग्स, कॉलीफ्लावर, मीट, लीव्स ऑफ अर्थ, ड्रमस्टिक, फ्लावर्स, ये सब खाए जाते हैं, बट रैट नहीं खाते हैं, हम फ्रॉग नहीं खाते हैं, हम घास नहीं खाते हैं, हम एंट्स नहीं खाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम नहीं खाते। कोई कोई लोग फ़िश खाता है, कोई कोई लोग क्रैब भी खाते हैं, जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, ठीक है। बट वेजिटेरियंस जो होते हैं वो लाइक ड्रमस्टिक्स एंड फ्लावर्स, चपाती, ठीक है, और ये सब चीज़ें हम लोग खाते हैं, ठीक है। में अब देखिए, लेट अस टॉक टू सम पीपल्स एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट। I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snakes. Whenever we feel like eating snakes, we go to nearby hotel and eat ling hu fen. तो क्या बोलते हैं, ling hu fen. ठीक है। तो ये आपने देखा कि ये हांगकॉन्ग में रहते हैं और ये क्या खाते हैं, स्नैक्स खाते हैं। एंड देन जब भी इन्हें कोई स्नैक्स खाने का मन होता है तो ये नियर बाय होटल में जाके उस डिश का क्या नाम है, लिंग हू फेन, वो खाते हैं। अब देखिए, आई लिव इन कश्मीर, आई like fish cooked in mustard oil. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tastes very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. तो आपने देखा कि तीनों में, थॉमस भी देखो, थॉमस केरला में रहता है तो वो वहाँ पे क्या खाता है, ईट टू थिंग्स, ठीक है। वो क्या क्या खाता है, बॉइल्ड टॉपिको एंड करी मेड यूजिंग, ठीक है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे हम डिफरेंट फूड जो है वो खाते हैं और डिफरेंट वे में बनाते हैं। जैसे देखो, फ़िश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल कहाँ पे बनती है, कर्नाटका में बनती है। टॉपिको महाराष्ट्र में बनता है। ढोकला जो है वो वेस्ट बंगाल। रागी रोटी तमिलनाडु। मोदक जम्मू कश्मीर। तो ये सब आपको मैच करने हैं, ठीक है। अब देखो, लिट्टी चोखा कहाँ बनता है, बिहार में, यस। फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, जम्मू एंड कश्मीर। टोपियोको तो केरला। ढोकला गुजरात। रागी रोटी कर्नाटका। मोदक महाराष्ट्र। रसगुल्ला वेस्ट बंगाल। पोंगल तमिलनाडु। पिट्ठा असम। लिट्टी चोखा बिहार एंड चूरमा इज इन राजस्थान। तो देख रहे हो कि आप डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फूड आइटम जो हैं वो फेमस होते हैं। आपको अपने स्टेट का फेमस फूड आइटम लिखना है या फिर मैम को मैसेज करके बताना है, ठीक है। कि आप अब देखिए कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आप डिफरेंट फूड आइटम खाते हैं। आपको पता करना है और आपको मुझे बताना है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बी सेफ, बी स्टे होम।